ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के वायव्य संहिता 25वां अध्याय नित्य कृत्य विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, दीप दान करने से पहले आरती एवं पूजन भी किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान देव से लेकर सजोजात तक भगवान शिव का जाप करें। पहले आवरण में हृदय से लेकर अष्ट न्यास कर पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नैऋत्रि और नैऋत्रि में वायु की पूजा करनी चाहिए। कमल से बाहर वाणिज्य आयुधों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सभी स्थानों से 8 लोकपालों का पूजन कर माँ जगदम्बा का पूजन कर उनकी आराधना करें। योग, ध्यान, जप और होम कृत्यों में 6 तरह का 9 वेद होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मर्घमत, सुगंधि पुष्प आदि अर्पण कर घी का दीपक जलाएं। फिर हाथी दांत से निर्मित आसन, दिव्य छत्र, चवर, भेरी और मृदंग चढ़ाएं। अपनी समर्था के अनुसार किया गया शिव पूजन उत्तम फल देने वाला होता है। शिव जी में अनन्य भक्ति रखने वाले प्राणी को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 26वां अध्याय सांगोपांग पूजन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, शिव जी पूजन परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष आदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पतितों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पांचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों योनियों में जीवन व्यापत करने के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिलती है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता, उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक त्रिलोकनाथ भगवान शिव का पूजन आराधन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं है। यह मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार एवं बंधु बांधवों सहित प्रसाद बांटना चाहिए। 27वां अध्याय अग्निकृत विधान। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अग्निकृत्य तो कुंड, स्थंडल, वेदी, लोहे के पात्र आदि मिट्टी के पात्र में कर्तव्य हैं। उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। फिर हवन करना संभव करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। फिर कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीप कर उसे अग्नि में तपाएं तथा तत्पश्चात उस पर वेदोक्तृत सूत्र लिख दें। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रोक्षित करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। मणि द्वारा उत्पन्न या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि को ही ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में शिव पूजन कर मंत्र न्यासा आदि कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर सुरवा को तपाकर पोषण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्रों से होम करें। ऐसा करने से शिव अग्नि संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आह्वान कर उनका पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन कर संहिताओं से होम करें। ध्रुवा एवं घी की आहुति दे। धान, खिल, जौ, सरसों, तिल को घी में मिलाकर उससे होम करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुति दें। बची घी को एक पुष्प पर रखकर वैशंट मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आह्वान कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्नि कृत्य समाप्त होने पर शिव शास्त्र अनुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने
गुरु मंडल की रचना करें और उस पर आसन बिछाकर फूल से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर आचमन कर शिव मंत्र को जपते हुए ध्यान करें। 28वां अध्याय नवमी तिरिक पूजा विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्थी के दिन उत्तरायण संक्रांति ग्रहण काल में विशेष पूजन करना चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य शोध कर शिव जी को स्नान कराएं और उस जल को पिएं। इस जल को पीने से ब्रह्म पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष माह में पुण्य नक्षत्र में भगवान शिव की आरती करें। माघ में मघा नक्षत्र में कंबल और घी का दान करें। फागुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन बहुत बड़ा उत्सव करें। चित्रा नक्षत्र में चैत्र माह में शिव जी का डोला उत्सव करें। विशाख की विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली उत्सव करें। जेठ महीने के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ा में पवित्र व्रत धारण करें। श्रवण माह के श्रवण नक्षत्र में प्राकृतिक प्रकार के सभी मंडल बनाकर उनका पूजन करें। उत्तराभद्र नक्षत्र में परोषण करें। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में जल कीड़ा करें। आसोज में खीर खाएं। शतभिषा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र पर सरहस्त दीपक जलाकर उनका दान करें। मर्गशीर महीने के आद्रा नक्षत्र में स्नान करें। अपने द्वारा किए गए किसी बुरे कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें और बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप करें। इस प्रकार नित्य पूजा करने से इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 29वां अध्याय कामय कर्म निरूपण। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझसे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कर्म ऐतिहासिक और आयुष्मानिक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें आयुष्मानिक कर्म क्रियामय, तपोमय, जन्ममय, ध्यानमय, सर्वमय आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्णता हेतु हवन, दान और पूजन आदि सब कर्म किए जाते हैं। शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों को काम्य कर्म करने चाहिए। यह काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक हैं। शिव महेश्वर हैं, वह सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्ति महेश्वर हैं, इसलिए ही आरंभतर कर्म शौव तथा वाह कर्म महेश्वर है। गंध रस वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें। फिर सर्वेश्वर माहेश्वर का पूजन करें। 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आवाहन करें। तत्पश्चात 5 आवरणों का पूजन करना शुरू कर दें। 30वां अध्याय आवरण पूजा विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक बाई और कार्तिकेय एवं चारों ओर स्नान से सजो जात का पूजन करें। दिव्य आवरण में पूर्व दिशा के बाईं ओर से शक्ति, सुषम तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में स्नान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिव जी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर वधेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी, उत्तर में महाकाल, शास्त्रों, अग्निकुंड एवं मृतकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री गणेश को 9 कृत्य कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिकेय, वायव्य में ज्येष्ठा, उत्तर में गौरी व स्नान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें। फिर पूर्व में भानु, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र,
उत्तर में श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के बाद 8 ग्रहों का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनि का पूजन करें और फिर देवेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पूजन करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती को सभी भोग अर्पित करें। फिर स्तुति गान करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। कर्मानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। सब सामान गुरुदेव को अर्पित करें। यह योग योगेश्वर कहलाता है जो चिंतामणि तुल्य है। 31वां अध्याय शिव श्रोत निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचवर्ण नामक पवित्र स्रोत सुनाता हूँ। हे जगन्नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति, कृपा निधान देवाधिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करें। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, आप हम सब भक्तों के मनोरथ को पूरा कीजिए। हे गणनायक, हे स्कंद देव, आप भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे पंचकला के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे 8 शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूरी करें। हे 7 लोगों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार यह आवरण स्रोत अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को श्रवण करने वाले पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 32वां अध्याय सिद्ध कर्मों का निरूपण। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, सर्वप्रथम प्राणवायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त होने से सब वायु पर विजय मिल जाती है। कर्मानुसार अभ्यस्त किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। यह शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विष्ठा, मूत्र, कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, दुगत गमन, उत्साह, बोलने में चारुत्य, सभी रोगों का विनाश सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषयों में संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम सुखकारी होता है। यह ही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। 33वां अध्याय लिंग स्थापना से फलागम। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को परलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया है। भगवान शिव को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधन करें। फिर सुगंधित वस्तुओं से सुशोभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगर अंगारू, पश्चिम में मैनसिल, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरिताल लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं।
मंत्र उच्चारण करते हुए शिव जी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय लिंग स्थापना से शिव प्राप्ति। मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं वह शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूँ। लिंग 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। वह आदि और अंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इसी से चर आचर जगत की उत्पत्ति हुई है। यह शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धादि आदि से 3 प्रकार का है। सभी देवता और प्राणीजन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। त्रिलोकी के प्रलय काल आने पर जब भगवान प्रलय मची थी, भयानक प्रलय मची थी, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच शेष शैया में सो गए। तब उनके नाभि काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? यह कहकर उन्होंने निंद्रा मगन श्री हरि को झंझोड़ दिया। तब जाकर श्री हरि ने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति को देखकर पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब वह दोनों ही अपने आप को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक पहुंच गई और ब्रह्मा विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब त्रिलोकनाथ भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित लिंग रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब वह उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने यही समझा कि यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश कुंज शिवलिंग को प्रणाम किया। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु मोह। मुनि उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय वहाँ पर ओंकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ ना सके। ओम में स्थित आकार, उकार और मकार क्रमश दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग में तथा अर्धमात्रा रूपी नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुँचा। प्रणव अपना रूप बदलकर वेद के रूप में प्रकट हुए। आकार से त्रिगवेद, उकार से अर्जुवेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्धवेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति थी। सृष्टि लोक तत्वों में पृथ्वी, आवह्य, आत्मा, काल निवर्ती, 64 कलाएं, ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से सत्व गुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामवेद से तमोगुणी रुद्र मूर्ति एवं संहारक वस्तुएं उत्पन्न हुई। अर्थवेद में निर्गुण आत्मा का वैभव, मातेश्वरी, सदाशिव, निरंकार आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। नाद मेरी आत्मा है और समस्त विषय ओंकार के अर्थ का सूचक है। ओम शब्द शिव का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। संसार के रचनाकर्ता ब्रह्मा, रक्षक शिव और संहारक रुद्र है।
रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वह शिव ही सब कारणों के कारण है। वह दोनों बिना बात ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही अभिमान टूट गया और वह भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्रदान करे। हम धन्य हो गए, हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यह लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दो। 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा विधि। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझे बताया। अब आप लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि भी बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्र उच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उनका पूजन करें। उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा और पश्चिम में पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुण्य स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के स्नान कोण में कमल रखें। शिव जी का आह्वान कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडिका कमल लिख कर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग को नए वस्त्र में लपेटें। विदेश कुंभ और वर्धिनी शैवी की स्थापना करें। फिर 4 विपर्व मंत्रोच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुति से हवन करें। हवन के तत्पश्चात पूर्ण आहुति दें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कैलाशों के जल में, कलशों के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृत्तिका मंत्र जाप करें। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विदेश के घाट से अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भावना से भगवान शिव का देवी पार्वती सहित स्तुति करते हुए आह्वान करें। फिर 5 उपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों को भी इसी विधि से स्थापित करें। सब कार्यों को पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उनकी चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। 37वां अध्याय अगले भाग में।